हेलो फ्रेंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के एक फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिव्यू हम करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस फंड का आने वाले टाइम में नाम भी चेंज होने वाला है, हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आप इस फंड को देखना चाहते हो कि ये कैसा फंड है, आपके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा या नहीं। आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट अगर कर भी रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लॉन्च हुआ था 5 मई 2008 को, और इसकी बात करें एनएवी की यानी प्राइस पर यूनिट की, तो एक यूनिट का प्राइस हो चुका है 109.61 एज ऑन जून 6, 2025। अब बात करें इसमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मिनिमम आप अगर इस फंड में आ रहे हैं या किसी भी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 4 से 5 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए। अगर आप उससे भी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर्स में आपका पैसा लग रहा है, आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, आपको काफ़ी लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप छोटे ड्यूरेशन के लिए इनमें इन्वेस्ट करेंगे। बात करें एग्जिट लोड की, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप एसआईपी करते हैं, मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट पे वो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एसआईपी को 1 साल हो गया तो एग्जिट लोड ख़त्म हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इस फंड के AUM की, यानी टोटल इसमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है। 68,033 करोड़ का ये फंड हो चुका है, काफ़ी बड़ा ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.42% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कितनी फ़ी आपसे ली जाएगी पर ईयर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 साल होल्ड करते हैं अपना पैसा तो आपका 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है म्यूचुअल फंड्स की, जहाँ पे 1,25,000 का प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री मिलता है अगर आप 1 साल भी होल्ड करते हैं तो, और उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो सिर्फ 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मार्केट कैप की बात करते हैं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसका नाम अगेन मैं बता रहा हूँ आपको चेंज होने वाला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड हो जाएगा। और इसका अभी जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, यानी इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 84.73% पैसा लगा हुआ है लार्ज कैप कंपनीज़ में। जो दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करके रखते हैं। मिड कैप कंपनीज में 5.85% पैसा लगा हुआ है, स्मॉल कैप कंपनीज में ना के बराबर 0.15% और अदर्स में लगभग 11% पैसा है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। लमसम अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या रिटर्न्स बनाए हैं इस फंड ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड ने, और अगर इसको कंपेयर भी करेंगे हम कैटेगरी एवरेज से और बेंचमार्क से, तो दोस्तों रिटर्न्स हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर की, तो 11% के रिटर्न्स मिले हैं हमें फंड में। कैटेगरी एवरेज में इसी ड्यूरेशन में 8.61% के रिटर्न है, बेंचमार्क में 8.81। लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न अगर आप देखेंगे फंड के तो 20.46% के रिटर्न्स पर एनम दिए हैं इस फंड ने, कैटेगरी एवरेज में 17% और बेंचमार्क में 16.59%। तो दोस्तों, पिछले 1 साल 3 साल के ड्यूरेशन में ये आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, यानी कैटेगरी एवरेज और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 TRI, निफ्टी 100 इंडेक्स, दोनों को आउट परफॉर्म ये करके दिखा रहा है ये फंड। अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की, तो 23.58% के पर एनम रिटर्न्स हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। कैटेगरी एवरेज में 20.47 और बेंचमार्क में 21.25% के रिटर्न्स हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए जब हमें लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये देखिए ये फंड ऐसा है जो हमें दिखा रहा है कि इंडेक्स के मुकाबले भी ये आउट परफॉर्मेंस दे सकता है लॉन्ग टर्म में। हालांकि आगे चल के इसके रोलिंग रिटर्न्स और बाकी पैरामीटर्स भी हम देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। 10 साल का डेटा अगर आप देखेंगे
तो फंड में 14.44, 14.44 और कैटेगरी एवरेज में 12.4, बेंचमार्क में 13.43% के रिटर्न्स हैं। और जब से ये फंड शुरू हुआ है इसमें 15% के रिटर्न्स हैं, कैटेगरी एवरेज में 13.89 और बेंचमार्क में 17% के रिटर्न्स हैं। तो सिर्फ सिंस इंसेप्शन के डेटा में ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी सारा 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के होल्डिंग ड्यूरेशन में इसने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। चलिए रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं, रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है। कई लोग अपना वीडियोस में रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करते ये होता क्या है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो। चलिए अगर 5 साल का टाइम फ्रेम हम देखें, मान लीजिए 1 जून 2020 से 1 जून 2025 के 5 साल का पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, और कोई इन्वेस्टर है जो 1 जून 2020 को 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका 3 साल मैच्योर कब होंगे? 1 जून 2023 को। अब हो सकता है कोई दूसरा इन्वेस्टर है जो 2 जून में एंटर कर रहा है किसी भी फंड में, 2 जून 2020 में, और 3 साल के लिए वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2 जून 2023 को उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा एक इन्वेस्टर है जो 3 जून 2020 में इन्वेस्ट कर रहा है और वो मैच्योर हो जाएगा 3 साल बाद 3 जून 2023 को। तो दोस्तों ऐसे कई लोग होंगे, कई इंस्टेंसेस होंगे 5 साल के पीरियड में अलग अलग जो 3-3 साल के हम डेटा अगर हम देखें तो इन डेटा जो ये डेटा है 3-3 साल के, इनको रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं। अगर इन सब के रिटर्न्स हम देखने लगें तो ये रोलिंग रिटर्न्स कहलाएंगे, और इनका अगर एवरेज आउट कर लें तो वो कहलाता है रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज। तो वो भी जनरली हम देखते हैं, उससे पता लगता है कि फ़ंड कितना कंसिस्टेंट है। रोलिंग रिटर्न्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि फ़ंड की कंसिस्टेंसी देखने के लिए। पिछले तो जो हमने रिटर्न्स देखे वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स से, रोलिंग रिटर्न्स से फंड की कंसिस्टेंसी आप अच्छे से जज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अलग अलग डेट पे इन्वेस्ट करे हुए इंस्टेंसेस के रिटर्न्स देखेंगे और आपको अच्छा एक फ़ंड के बारे में पता लगता है। चलिए अब रोलिंग रिटर्न्स हम इस फंड के देखेंगे और बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 इंडेक्स से उसको कंपेयर भी करेंगे। तो देखिए जो ब्लू लाइन है वो बेंचमार्क है निफ्टी 100 इंडेक्स, और जो आपकी ऑरेंजिश लाइन है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के ग्रोथ ऑप्शन की रिटर्न्स। तो पिछले 5 साल का यहाँ पे हमने डेटा लिया है और 3-3 साल के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो देखिए साफ पता लग रहा है कि ये पिछले 5 साल में अपने 3-3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के मामले में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की। अब इसकी थोड़े से डेटा हम और देख लेते हैं। अब ये जो रोलिंग रिटर्न्स का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 5 साल का, अगर उसके एवरेज रिटर्न्स देखें हम तो इस फंड ने 20.1% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। 3-3 साल के हमने डेटा पॉइंट्स देखे हैं पिछले 5 साल में, और बेंचमार्क में 16.4% के एवरेज रिटर्न्स मिले हैं, एवरेज रोलिंग रिटर्न्स मिले हैं। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें, अगर किसी ने बहुत ही डाउन मार्केट में इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए और बाद में 3 साल बाद मार्केट अच्छी बढ़ गई, तो मैक्सिमम इस फंड ने 26% के रिटर्न दिए हैं, वहीं बेंचमार्क 24%, 24.5% के रिटर्न दे पाया है। और मिनिमम रिटर्न्स की बात करें, अगर किसी ने 3 साल होल्ड किया है तो भी 13.5% के रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड बना पाया है, और बेंचमार्क ने 9.36% के रिटर्न्स बनाए हैं। अब बात करें कितने टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, या 0 to 8% रिटर्न्स आए हैं, या 8 से 12% के रिटर्न्स आए हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस फंड में। बेंचमार्क में 10% केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें 8 से 12% के रिटर्न्स बने हैं। बेंचमार्क कौन सा है दोस्तों? निफ्टी 100 इंडेक्स। तो जैसे लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो, तो ये फंड ऐसा है जो बता रहा है कि भाई वो इंडेक्स को भी बीट कर सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, जिसका नाम हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड हो चुका हो। अब बात करते हैं 12 से 15% रिटर्न्स कितने फंड ने बनाए हैं। तो 4% केसेस में, 4.4% केसेस में 12 से 15% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाए हैं, और बेंचमार्क में 20% केसेस में ऐसा हुआ है। 15 से 20% के रिटर्न्स 37% केसेस में इस फंड ने दिए हैं। पिछले 5 साल का हम डेटा देख रहे हैं।
बेंचमार्क में 54% केसेस में 15 से 20% के रिटर्न्स बने हैं और 20% से ज़्यादा रिटर्न्स इस फंड ने 57.8% केसेस में, यानी लगभग 58% केसेस में इस फंड ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं अगर आपने 3 साल भी होल्ड किया है तो। और बेंचमार्क में 15% केसेस ऐसे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा डेटा है ये। चलिए अब बढ़ते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की तरफ, यानी कैसा रिस्क लिया गया है इस फंड में, और कैटेगरी एवरेज से अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे। कैटेगरी एवरेज दोस्तों क्या होता है मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। दोस्तों लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हाउस के पास होते हैं, जैसे HDFC के पास भी है, SBI के पास भी है, एक्सिस के पास भी है। तो सबके अगर रिटर्न्स हम देखें या सबके रिस्क मेजरमेंट्स हम देखें और उसका एवरेज निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरी एवरेज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों जितना ज़्यादा हो उतना फंड रिस्की माना जाता है, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम हो तो फंड बढ़िया रहता है, आप कह सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.92, कैटेगरी एवरेज से कम है। कैटेगरी एवरेज का 14.39 है, अगेन ए पॉजिटिव साइन फॉर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। और शार्प रेशियो दोस्तों बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, FD वगैरह के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। इसका 1.37 है, कैटेगरी एवरेज का 1.1 है, अगेन अ गुड साइन। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क यानी इंडेक्स के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यही चाहोगे कि आपका जो बेंचमार्क है उसको वो आउट परफॉर्म करके दे। क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड में नहीं लगा रहे, कम एक्सपेंस रेशियो नहीं दे रहे, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, तो आप चाहते हो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दे। हालांकि ये हमेशा तो नहीं होता रहता किसी भी फंड में, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स केसेस में अगर हो तो वो फंड अच्छा कहलाएगा। और अल्फा इस फंड का है 2.75, कैटेगरी एवरेज का नेगेटिव है 0.58। तो अगेन ये इसके रिस्क मेजरमेंट्स बहुत ही अच्छे बता रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखना, इसको हम बाकी म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करेंगे। और अब बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। दोस्तों अप मार्केट कैप्चर रेशियो ये बताता है कि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका फंड कितना बढ़ा के दे रहा है, 100 बढ़ा के दे रहा है, उससे कम बढ़ा के दे रहा है या ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है। तो इसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 99 है, 100 के बिल्कुल पास में ही है, तो बुरा नहीं कहेंगे इसको। और कैटेगरी एवरेज का 98 है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है, अगर आपका इंडेक्स 100 पॉइंट गिरा के दे रहा है जब मार्केट घर गिर रही होती है तो आपका फंड कितना गिर रहा है वो आपका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो होता है। इसका 85, मतलब इंडेक्स 100 पॉइंट गिरता है तो ये फंड 85 पॉइंट्स ही गिरता है। कैटेगरी एवरेज का 104 है जो कि खराब है। तो इस फंड का अप मार्केट और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी ठीक ही है। अगर 100 के आसपास होता अप मार्केट कैप्चर रेशियो तो और बढ़िया होता, लेकिन 99 विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड। चलिए अब इस फंड को कंपेयर करते हैं SBI ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से भी। रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं पहले। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 3 साल के ICICI में बने हैं 20%, SBI में बने हैं 16.6%, निप्पॉन के रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हैं 23.57%। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हम बात कर रहे हैं। टर्नओवर देख लेते हैं। टर्नओवर से पता लगता है फंड में कितनी चर्निंग हो रही है, स्टॉक्स कितने बाइंग सेलिंग हो रही है एक साल में। तो 20% टर्नओवर है ICICI प्रूडेंशियल में, SBI ब्लू चिप में 21% है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 29% की चर्निंग है, टर्नओवर है। फीस की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 1.42% फी चार्ज की जा रही है, SBI ब्लू चिप में 1.49% और निप्पॉन इंडिया में 1.53%। तो सिमिलर है। यहाँ पे हम रेगुलर प्लान की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो आप ये कमेंट मत करना कि रेगुलर प्लान की हम क्यों बात कर रहे हैं। मैं किसी वीडियोज़ में रेगुलर प्लान को लेकर बात करता हूँ, किसी वीडियो में मैं डायरेक्ट प्लान की बात करता हूँ। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ICICI का है 12.53 और SBI का 12.69, निप्पॉन का 13.18, यानी निप्पॉन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है एज कंपैरिजन टू ICICI एंड SBI। अब बात करें शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो 1 है ICICI का। यहाँ पे हम 3 साल का डेटा देख रहे हैं। जो पहले हमने डेटा देखे थे रिस्क मेजरमेंट्स के वो 5 साल के डेटा थे। SBI ब्लू चिप का 0.75, निप्पॉन का शार्प रेशियो अच्छा दिख रहा है 1.11 इन तीनों के मुकाबले, और सेकंड नंबर पे ICICI है।
अप मार्केट कैप्चर रेशियो 101 है आईसीआईसीआई का, एसबीआई का 92 और निप्पॉन का काफ़ी अच्छा है 107। और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 83 आईसीआईसीआई, एसबीआई का 86 एंड निप्पॉन का 81। तो दोस्तों इस कंपैरिजन से हमें यही पता लग रहा है ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड तो अच्छा कर ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा एग्रेसिव चलना चाहते हैं तो निप्पॉन का फंड भी हमें अच्छा लग रहा है इन तीनों में देखें तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों थोड़ा सा हमने कंपेयर भी किया है एसबीआई ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच।